Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लीनियर रिग्रेशन में बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल्स किए जिसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ऑलमोस्ट रेडीमेड दिया जाता था, वैसे सम्स थे। आज जो हम देखने वाले एग्जांपल्स उसमें जो बाइवेरिएट टेबल वाला पार्ट है वो सबसे लास्ट में हम लेंगे, ठीक है, इत्मीनान से आराम से कर पाए इसलिए। अब जो है हम नई एडिशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ज़्यादातर बच्चों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि सबके पास न्यू एडिशन ही है, 1-2% जिनके पास ओल्ड एडिशन है वो नंबर ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है, या फिर डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। सो अब मैं ये न्यू एडिशन ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सम नंबर 32 है, वहाँ से एक छोटा सा सेक्शन है जिसके ऑलमोस्ट 8-10 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वो एग्जाम्पल से रिलेटेड पार्ट आज हम करने वाले हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है। हमारी जो BYX एंड BXY की फॉर्मूला है वो डिपेंडिंग ऑन द डेटा हमें यूज़ करनी है, ठीक है। पेज नंबर 118 सम नंबर 32 देखने वाले हम अभी यहाँ पे। सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल का पार्ट है। क्या क्वेश्चन क्या है, तो एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 70 एंड x व्हेन y इज इक्वल टू 90, यानी x एंड y की वैल्यूज दी गई है। इन शॉर्ट दोनों लाइंस हमें ढूंढनी पड़ेगी। डेटा जो दिया गया है मीन ऑफ x जिसे हम कह सकते हैं x बार जो दिया है 18, मीन ऑफ y यानी y बार जो है 100, उसी तरह से दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, प्रमाणित विचलन। x नु है, x की वैल्यू दी है यानी SX कहेंगे एंड y की वैल्यू है यानी SY। सो इन शॉर्ट कैलकुलेशन में कष्ट ज़्यादा है नहीं। हमें और एक वैल्यू भी दी गई है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y जिसे हम कहेंगे R। સહસંબંધાંક પણ આપેલો છે એટલે ખાસ એ પણ ધ્યાન રાખીશું, જે વેલ્યુ આપી હોય એમાં કઈ કઈ વેલ્યू છે। अब फॉर्मूला का जो टेबल था उसमें एक फॉर्मूला होती है हमारे पास, ये स्पेशल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। दोनों लाइंस एस्टिमेट करनी है। तो फर्स्ट लाइन होगी हमारी एज यूजुअल रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા। तरीका वही है, लेफ्ट में y राइट में x, स्मॉल a प्लस b, सबस्क्रिप्ट में पहले y बाद में x यानी BYX। इजीली याद रख सकते हो, कोई एक्स्ट्रा रटने की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्पेशल फॉर्मूला है, याद रखना है, ठीक है। BYX की फॉर्मूला जब हमें R दिया जाए, SY दिया जाए, SX दिया जाए तो R इंटू पहले y है यानी हम लिखेंगे SY, बाद में x है यानी हम लिखेंगे SX। सिंपल सा काम है, विदाउट एनी हेजिटेशन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और आराम से आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो नया पार्ट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ नया पार्ट आपकी आंखों के सामने जिंदा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, 0.8 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 14 करते हैं तो आंसर मिल रहा है 1.14। 2 डिजिट तक हम लिख रहे हैं तो BYX की वैल्यू हमें मिल गई 1.14। अब हमें स्मॉल a चाहिए, ये भी मैंने बताया था आगे वाले पार्ट में कि शिफ्ट करो उस साइड, यानी y माइनस BYX इंटू एक्स हो जाएगा सिंपली, एंड y की जगह y बार, x की जगह पे x बार। क्यों होते हैं ये x की जगह x बार, y की जगह पे y बार, तो उसकी प्रूफ भी है और प्रॉपर्टीज भी आने वाली है। फ्यूचर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। तो उस वक्त मैं इसके बारे में बताऊंगा ज़्यादा। y बार की वैल्यू 100 है, BYX 1.14, x बार की वैल्यू 18 है। सो 1.14 इंटू 18 कर देते हैं, सो दैट इज 20.52। तो 100 माइनस 20.52 करेंगे तो हमें हमारा स्मॉल a है वो मिल जाएगा। यानी इक्वेशन ढूंढने में अब आपके लिए काम आसान है, खाली प्रॉपर फॉर्मूला डिसाइड करो और आराम से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 100 में से माइनस करते हैं तो दैट इज 79.48। अब इस वैल्यूज़ को हमें रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में, यानी पुट a इज इक्वल टू 79.48 एंड BYX इज इक्वल टू 1.14 इन इक्वेशन नंबर 1। लिखने का फॉर्मेट मैंने पहले भी कहा हुआ है, खास ध्यान रखना है, जिस तरह से हम लिख रहे हैं पूरा काम वैसे ही होना चाहिए। स्टैंडर्ड बॉक्सेस बनाओ प्रॉपर जगह पे, तो पेपर चेक करने वाले को जितना आप इजीली काम देते हो आंसर दिखेगा उनको, वैसे ही मार्क्स इजीली आपको मिल जाते हैं। तो इसी वजह से हम ये बॉक्सेस बनाते हैं हर जगह पे, ताकि पेपर चेक करने वाले जो भी हैं उनको ईजीनेस रहे और उनका पार्ट ईजी करते हैं तो मार्क्स भी हमें ईजीली मिलते हैं। तो अब उन्होंने x की वैल्यू क्या बोली है, x की वैल्यू 70 बोली है, ठीक है। तो सिंपली पुट x इज इक्वल टू 70
तो x की जगह पे 70 रखते हैं तो y कैप हमें मिलेगा 79.48 प्लस 1.14 इंटू 70। सो 1.14 इंटू 70 करते हैं, दैट इज 79.8 एंड आगे हमारे पास है 79.48। तो अल्टीमेटली एस्टिमेशन मिल रहा है हमें, सो 79.48 प्लस 79.8 दैट इज इक्वल टू 159.28। ठीक है, तो पहला आंसर हमारे सामने रेडी हो चुका है। अब हमें जो करना है दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है। सेकेंड लाइन प्रॉपर आप देख सकते हो, पहले नामकरण करो, इक्वेशन नंबर 1 दो, ठीक है, फिर दूसरे जो भी फॉर्मूला यूज करो, देन सब्सटीट्यूट करने के लिए सेंटेंस भी लिखो, बॉक्स बनाओ, वैल्यू रख दो, एस्टिमेशन हो गया। उसी तरह से दूसरी लाइन के लिए भी हम लिखते हैं कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x के बाद रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, और फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। लेफ्ट में लिखो x, अब राइट में लिखो y, स्मॉल ए नहीं अब कैपिटल ए होता है, b सबस्क्रिप्ट में पहले x बाद में y। तो क्या आपको रटना भी नहीं पड़ता, याद इजीली रह जाता है। सो वैसे ये काम आप आगे पहले लाइन के लिए तो कर ही चुके हो, अब ये दूसरी लाइन के लिए जो थोड़ा काम करना है वो ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैंने अब फॉर्मूला क्या होगी, bxy यानी r इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। r की वैल्यू 0.8 है, जगह बदल गई है, sx यानी 14 है एंड sy यानी 20 यानी 14/20। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो bxy की वैल्यू अब हमारे आंखों के सामने रेडी हो रही है 0.8 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 20 जो कि है 0.56। यानी वैसे आप फॉर्मेट समझ लेते हो तो बाकी तो फॉर्मूला ही है, कुछ कष्टदायक काम नहीं है, जैसे मैं कह चुका हूँ। ए के लिए वही काम, x बार माइनस bxy इंटू वाई बार। x बार की वैल्यू हमारे पास है 18 माइनस 0.56 इंटू वाई बार है 100, तो 18 माइनस 56 होगा, ठीक है, सो माइनस 38। तो कैपिटल ए माइनस भी हो सकता है, कोई कष्ट है नहीं। ए की वैल्यू माइनस 38 आ चुकी है और रख देते हैं उसे। सो पुट ए इज इक्वल टू माइनस 38, bxy इज इक्वल टू 0.56 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छा हो तो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं 99% वो क्या फॉर्मेट वाइज नहीं जाते, तो हम कुछ बेटर कर सकते हैं, दूसरों से अलग करेंगे, अलग में पॉजिटिवली सही तरह से करने का, तो मार्क्स हमें उसी तरह से इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है दूसरा एस्टिमेशन, उन्होंने बोला है y के लिए एस्टिमेट करना है x, तो y की वैल्यू रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 90। सो x कैप एस्टिमेशन अब हमें मिलने वाला है 0.56 इंटू 90, ठीक है, सो मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 90, 50.4, सो माइनस 38 प्लस 50.4, 50.4 में से माइनस करेंगे 38 तो मिलेगा हमें 12.4। ठीक है, तो आंसर्स हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुके हैं, आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, जो वहाँ पे है वो उन्होंने लाइंस नहीं दी है, रिग्रेशन लाइंस, उन्होंने सीधा एस्टिमेशन दिया है। पहला भी आंसर आ गया और दूसरा आंसर भी रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमारे पास ये फॉर्मेट के अंदर r, sx एंड sy दिया जाए तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, दो लाइंस पूछी हो तो दोनों ढूंढो, एस्टिमेशन पूछा हो तो एस्टिमेशन ढूंढो, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, 5 से लेके 7 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर सेटर, जो पेपर सेट करना चाहते हैं उनके हिसाब से ये सम होता है। वैसे मेरे हिसाब से ये 5 से 6 मार्क्स तक का सम होता है विथ एस्टिमेशन। विदाउट एस्टिमेशन करते हो तो ये सम 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, और कोई भी एक लाइन पूछनी है तो एक लाइन के लिए 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन हो सकता है, 2.5 से 3 मार्क्स विथ एस्टिमेशन। ठीक है, तो तैयार सब कुछ करके जाना है, पेपर में जैसे पूछा जाए वैसे हम आराम से लिखते ही हैं। ठीक है, तो अब ऐसा ही फॉर्मेट है, 33 नंबर भी कुछ ऐसा ही है, मगर उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे सम नंबर 33। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या चेंज किया है, वैसे आप इंटेलिजेंट हो ही सभी, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा कि फ़र्क क्या है। ठीक है, और कैसे करना है हमें काम। अब यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन था, आप देख सकते हो क्वेश्चन में 33 नंबर में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, एसडी की जगह पे उन्होंने वेरियंस दिया है। वेरियंस એટલે વિચરણ, બરાબર, પ્રમાણિત વિચલનના વર્ગને કહેવાય છે વિચરણ। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, उसे ही कहा जाता है वेरियंस। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं हम। इसमें उन्होंने कहा है द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ बाइवेरिएट सैंपल ऑफ 25 पेयर्स
फाइंड द 2 रिग्रेशन लाइन्स, क्लियरली मेंशन किया है, फाइंड 2 रिग्रेशन लाइन्स एंड एस्टिमेट y फॉर x एंड x फॉर y। अगर नहीं लिखा होता तो भी y फॉर x, x फॉर y दिया जाए तो दोनों लाइन्स हमें ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। और डेटा में उन्होंने हमें दिया है एवरेज ऑफ x, जिसे हम x बार कहते हैं, ठीक है, जो कि है 25, एवरेज ऑफ y यानी y बार 40 है। वेरिएंस ऑफ x यानी sx का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना है ये खास, sx का स्क्वायर होगा एंड देयरफॉर sx की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट निकालने का और पॉजिटिव स्क्वायर रूट। એટલે પ્રમાણિત વિચલનનું સૂત્ર છે આપણી પાસે, એટલે આપણે એને કન્વર્ટ કર્યું કે उसी तरह से sy का स्क्वायर भी दिया गया है, वेरिएंस ऑफ y, तो वो होगा sy इज इक्वल टू 6 एंड नेचुरली sx एंड sy जब भी दिए जाए तब आपको वो r की वैल्यू ज़रूर देंगे, तो ही हमारे पास प्यारी सी ये फॉर्मूला यूज़ करने लायक है। एंड r अगेन यहाँ पे क्या दिया गया है 0.8, ठीक है। क्वेश्चन में एज यूजुअल दोनों चीज़ें पूछी है, यहाँ पे दोनों लाइंस के इक्वेशंस भी पूछे हैं, ठीक है। वो नहीं लिखते तो भी हमें ढूंढना तो पड़ता ही है, तो फॉर्मेट वही है, खाली आपको ध्यान ये रखना है कि वेरिएंस हो तो उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। सो अब वैसे आगे का रास्ता आसान है या जैसा हमने आगे किया वैसा है, सेम टू सेम है। सो 0.8 sy यानी 6 है एंड sx यानी 3 है, तो byx की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेटर में करके चेक करोगे तो भी या सीधा भी हो सकता है, 6/3 यानी 2 इंटू 0.8 यानी 1.6। byx मिल गया है, अब हमें इसे रख देना है अगेन जैसे हम काम करते हैं फॉर्मूला में, स्मॉल a इज इक्वल टू y बार माइनस byx इंटू x बार, ठीक है। तो y बार की वैल्यू हमारे पास 40 है एंड byx इज 25 इंटू 1.6, कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ जाती है। सो 25 इंटू 1.6 करते हैं तो इट इज़ एग्जैक्टली 40, यू नो, ये भी 40 वो भी 40। सो स्मॉल ए क्या मिल जाएगा हमें 0, क्या ये 0 मिल सकता है, मिल सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। सो अब इनको रख देते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट ए इज इक्वल टू 0, byx इज इक्वल टू 1.6 इन इक्वेशन नंबर 1। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो कोई भी सम में, ठीक है, आंसर ना आए तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ हो सकती है, आगे वाले टेबल वाले सम में कहूँ तो आपके टोटल में x का टोटल, y का टोटल, मेन पहले x बार y बार में क्वेश्चन खास देखना है। कभी कभी कुछ ऐसे डाउट आते हैं कि टोटल ही मैच नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, और जब चेक किया जाए तो अंदर बुक के अंदर 68 दिया हो और आपने लिया हो 88, या अंदर 88 दिया और आपने 68 लिखा हो। तो क्वेश्चन खास जब भी क्वेश्चन करते हो, कोरिलेशन हो या रिग्रेशन हो या कोई भी चैप्टर हो कहीं पे भी, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली कॉपी करो, फिर उसका टोटल करो, तो आपके चांसेस ऑफ एरर हो हमेशा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं तो हमें मिलेगा 0 प्लस, वैसे 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा एस्टिमेशन हमें अब ढूंढने का मौका मिलेगा। उन्होंने x की वैल्यू कौन सी बोली है, तो उन्होंने बोला है एस्टिमेट y फॉर x इज इक्वल टू 29, x की वैल्यू हम 29 रख देते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 29, तो हमें हमारा एस्टिमेशन मिलेगा 1.6 इंटू 29, तो वो है 46.4। सो पहला एस्टिमेट रेडी हो चुका है। अब दूसरी लाइन एज यूजुअल सेम टू सेम वर्क है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। आज हमारा यही काम रहने वाला, इसी तरह का फॉर्मेट है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो क्वेश्चन में तो कैसे काम करना है वही हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एक आध सम पूछ लेते हैं कभी कभी, ये कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस bxy इंटू y, इसे हम कह देते हैं एज यूजुअल इक्वेशन नंबर 2। bxy की फॉर्मूला हमें पता है एज यूजुअल, r पहले x है तो ऊपर लिखना है sx, देन y तो sy, एंड देन अब वैल्यू रख देते हैं 0.8। sx की वैल्यू हमारे पास अब है 3 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर होगा 0.4। कुछ कैलकुलेशन आप इजीली विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो, ओके। सो bxy रेडी हो चुका है, अब हमें मिलेगा कैपिटल A यानी एज यूजुअल हम जैसे करते आ रहे हैं bxy इंटू y बार। तो x बार की वैल्यू रख देते हैं, x बार की वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस bxy 0.4 एंड y बार यानी हमारे पास है 40। सो 25 माइनस 16, सो आंसर में कैपिटल A क्या मिलेगा हमें 9। तो काम जो करना है वो एकदम सिंपल सा ही है, आप आराम से कैलकुलेशन कर ही सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। थोड़ा सा ध्यान रखना है जब वैल्यूज़ रखते हो तब,
So put a is equal to 9 and bxy is equal to 0.4 in equation number 1. Sorry, in equation number 2. So x is equal to 9 plus 0.4 into y. तो एस्टिमेशन के लिए उन्होंने हमें क्या पूछा है तो देख लेते हैं y की कौन सी वैल्यू दी गई है। तो y उन्होंने बोला हुआ है 45, y 45 के लिए एस्टिमेशन करना है। सो सिंपली पुट y इज इक्वल टू 45, तो हमें मिलेगा हमारा एस्टिमेशन 0.4 इंटू 45। सो 45 इंटू 0.4 दैट इज 18। सो ईजी काम है हमारा, 18 प्लस 9 और वो बन जाएगा 27। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। पहले में हमने नॉर्मल सभी रेडीमेड डेटा था, दूसरे के अंदर हमने क्या किया तो हमने वेरिएंस को कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी sx एंड sy में। अब क्या करना है तो अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर उन्होंने नामकरण नहीं दिया है, हमें सपोज करना है, अज्यूम करना है और फिर काम करना है। ठीक है, तो वैसे एग्जाम्पल में खास दो सम है हमारे पास, 34 है, 36 है। 34 नंबर में उन्होंने प्राइजेस दी है। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बारे में हमें सपोज करना है। क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ऑब्टेन करनी है 2 लाइंस। ठीक है, 36 में आपको होमवर्क में दूंगा क्योंकि उधर उन्होंने y एंड x दिया है, खाली फर्क इतना है कि उन्होंने पहले y वेरिएबल दिया है बाद में x। तो जब आप कैलकुलेट करोगे 36 नंबर का सम तो वो खास ध्यान रखना है। फिलहाल अभी हम करने वाले हैं सम नंबर 34। तो अब हम सम नंबर 34 को ऑब्जर्व करेंगे जिसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट द प्राइस इन बॉम्बे दिया है मगर पुराना नाम है, नीचे डिटेल में मुंबई लिखा है तो हम मुंबई अज्यूम करेंगे। व्हेन द प्राइस इन कैलकाटा लिखा है, नीचे कोलकाता नया नाम दिया है, कोलकाता इज ₹70। एस्टिमेशन एक के लिए कहा है मगर लास्ट लाइन में पढ़ना है ऑल्सो ऑब्टेन द 2 रिग्रेशन इक्वेशंस, यानी अगर ये ऑल्सो वाला पार्ट ना दिया होता तो एक ही लाइन होती, मगर यहाँ पे उन्होंने लास्ट में बताया है कि ऑल्सो ऑब्टेन 2 रिग्रेशन लाइन्स, तो दोनों रिग्रेशन लाइन्स हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है सपोज करना पड़ेगा, किसी भी एक वेरिएबल को हम x कहेंगे, दूसरे को हम y कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि डेटा दिया गया है, हमें सम नंबर 34 में सपोज करना है दैट प्राइस इन कोलकाता जो है उसे हम कहने वाले हैं x। ठीक है, एंड प्राइस इन मुंबई उसे हम कहेंगे y। ठीक है, और उसके हिसाब से जो उन्होंने डेटा दिया उसको आप कन्वर्ट सीधा ही करेंगे, मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा। एवरेज प्राइस इन कोलकाता यानी एवरेज ऑफ x जिसे हम कहेंगे x बार जो कि 65 रुपीज़ है। एवरेज प्राइस इन मुंबई 67 है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है SD ऑफ कोलकाता यानी 2.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मुंबई जो कि है 3.5 एंड साथ में उन्होंने R की वैल्यू दी है जो कि हम लिखते हैं 0.8। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, तो क्यों बार बार किए जाते हैं सम, ताकि ये वेरिएशंस को आप ऑब्जर्व कर पाओ। ठीक है, अदरवाइज मेथड सेम है, वही की वही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, मगर आपको ये सपोज करने वाला पार्ट भी खास ध्यान रखना है। किसी भी एक वेरिएबल को आप x ले सकते हो, दूसरे को y, कोलकाता ही लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्राइस इन मुंबई को x लेते हो तो भी चलेगा, दोनों लाइंस आ जाएगी। एस्टिमेशन जिस तरह से पूछा जाए इस वेरिएबल का उस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो अब हमारा पहला काम रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। एज यूजुअल थर्ड टाइम आज के लेक्चर में ये काम हो रहा है और इसके बाद तो आपको ये फॉर्मेट याद रह ही जाना चाहिए, इक्वेशन भी याद रह ही गया होगा। अब तक तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, by(x) की फॉर्मूला होगी r इंटू sy अपॉन sx, r की वैल्यू है 0.8। अगेन हैट्रिक सम, हर बार 0.8 नहीं होता, ये गोखी ना करता हूँ कि r 0.8 जो है। लकीली तीनों के तीनों सम में सेम है, अलग वैल्यू आए तो आप उस तरह से काम करोगे ही, मुझे आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। सो डिवाइडेड बाय 2.5 अगर करें तो ये मिल रहा है हमें 1.12। सो by(x) की वैल्यू मिल चुकी है 1.12। एस्टिमेशन सभी के लिए नहीं पूछा है, एक ही लाइन का एस्टिमेशन है और ये by(x) को रख देते हैं। स्मॉल a चाहिए हमें, दैट इज y बार माइनस by(x) इंटू x बार। y बार की वैल्यू 67 है, 1.12 इंटू x बार यानी 65 है, तो अब 1.12 इंटू 65 करते हैं, दैट इज 72.8
तो 67 माइनस 72.8 दिया गया है, सो वो जो है डिफरेंस होगा 5.8, मगर खास ध्यान रखना साइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस होगा 5.8। तो दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है एज यूजुअल, ठीक है। एस्टिमेशन करना है, कोलकाता की प्राइस दी गई है और मुंबई की प्राइस फाइंड करनी है। उन्होंने मुंबई की जगह बॉम्बे, कोलकाता की जगह कैलकाटा लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। सो पुट a इज इक्वल टू -5.8, by(x) इज इक्वल टू 1.12 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन हमारा रेडी हो चुका है, y इज इक्वल टू -5.8 प्लस 1.12x। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है प्राइस इन कोलकाता, मैं यहाँ पे कैलकाटा की जगह कोलकाता लिखूंगा, हियर प्राइस इन कोलकाता, जिसे हम कह रहे हैं x, ठीक है। मेंशन कर रहा हूँ क्लियरली पता चले आपको, इसलिए मैंने लिखा। सो पुट इट इन अबव इक्वेशन, ठीक है। ऊपर वाले इक्वेशन में सीधा रख देते हैं तो हमें मिलेगा हमारा y कैप। तो प्राइस अगर कोलकाता में 70 रुपीज़ है तो क्या मुंबई में उसकी प्राइस ज़्यादा होगी या कम होगी, तो वो तो हमें हमारा कैलकुलेटर ही बताएगा। तो कैलकुलेटर जी के पास आना ज़रूरी होता है। इनटू 70 करते हैं तो दैट इज़ 78.4 माइनस 5.8, एंड एज वी नो दैट मुंबई जो है सिटी थोड़ी महंगी ही है, तो 2.6 रुपीज़ जो है प्राइस प्रोडक्ट की वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन दिस डेटा, ठीक है। तो पहला एस्टिमेशन मिल चुका है हमें y की वैल्यू, दूसरे के लिए एस्टिमेशन नहीं पूछा है उन्होंने। यहाँ पे ये लोग एस्टिमेशन में ऊपर कैप नहीं करते हैं, मैं कैप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको 12th के साथ फैमिलियर पार्ट रहे। बाकी अब यहाँ पे कैप नहीं करोगे कॉलेज में एस्टिमेशन में तो भी चल जाता है, ठीक है, करोगे तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी लाइन के लिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे में एस्टिमेशन नहीं पूछा है उन्होंने, तो सेकेंड लाइन का काम अब करेंगे हम। सेकेंड यानी एज यूजुअल रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। सो इक्वेशन रख देते हैं अगेन उसी तरह से, लेफ्ट में x रहता है, राइट में y रहता है, a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। और देन बी एक्स वाई की फॉर्मूला यूज़ करते हुए बी एक्स वाई यानी r इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई, r की वैल्यू 0.8, एस एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 2.5, एस वाई की वैल्यू है 3.5, एंड अब by using calculator we will get our bxy 0.8 into 2.5 divided by 3.5, so it is 0.57। दो डिजिट लिखने का ट्राई करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बुक के अंदर फॉर्मेटिंग में दो डिजिट ही यूज़ किए गए हैं बी वाई एक्स बी एक्स वाई में, तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। कोरिलेशन में 4 डिजिट लिखो, रिग्रेशन आता है तब कोऑफिशिएंट्स, रिग्रेशन कोऑफिशिएंट्स में 2 डिजिट। तो कैपिटल ए चाहिए हमें एज यूजुअल, दैट इज एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। वैल्यू रख देते हैं, एक्स बार की वैल्यू 65, वाई बार की वैल्यू 67, सो 67 माइनस 0.57 इंटू वाई बार यानी 67, सो 65 माइनस 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है उसको 0.67, सो 0.3819, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 डिजिट 38 लिखेंगे। ओके जस्ट अ मिनट, 0.57 इंटू 67 मैंने दोनों पॉइंट कर दिया, 38.19, सो उसे माइनस करेंगे 65 में से तो वो हमें मिलेगा 26.81, ठीक है। तो हमारे दोनों ही कोऑफिशिएंट्स आई मीन बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों रेडी है, रिग्रेशन कोऑफिशिएंट्स। इस हिस्से में कैपिटल ए भी आ चुका है तो रख देते हैं इसे इक्वेशन 2 में। पुट ए इज इक्वल टू 26.81 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.57 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। और सेकेंड इक्वेशन में उन्होंने एस्टिमेशन नहीं पूछा है तो हमें आंसर को यहीं पे विराम देना होगा, ठीक है। यानी इसके बाद एस्टिमेशन के लिए उन्होंने कोई पार्ट नहीं पूछा है, तो यही हो जाता है हमारा सीधा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। कोई एस्टिमेशन नहीं पूछा है उन्होंने। तो पहले जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे ये बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, तो आप आराम से इजीली कर सकते हो। मैं आपको घर पे भी दूंगा 1-2 सम। अब एक आध छोटा सा पार्ट जो है, एक आध ऑब्जेक्टिव जो है इसी से कनेक्टेड है, दिया हुआ वैसे वो पीछे है मगर उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ने वाली है।
मैं उसके साथ कनेक्टेड है इसीलिए साथ में ले लेता हूँ छोटा सा। दो जगह पे ऐसा ऑब्जेक्टिव हमें दिया गया है। सम नंबर 50 है उसका सेकंड, ठीक है, 50 का सेकंड दिया गया है। न्यू एडिशन में बात कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा ओल्ड एडिशन अगर आपके पास है तो। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 28 यानी n इज इक्वल टू 28, bxy इज गिवन एज -1.5 एंड रेशियो दिया गया है sy स्क्वायर अपॉन sx स्क्वायर इज 0.25। देन फाइंड, उन्होंने कहा है फाइंड r एंड byx, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, और फॉर्मूला जो अभी हम यूज करते आ रहे हैं वही यूज करनी है। तो bxy हमारे पास -1.5 है, रेशियो दिया है sy स्क्वायर अपॉन sx स्क्वायर विच इज 0.25, और उन्होंने क्वेश्चन का है फाइंड rxy। सब्सक्रिप्ट जो है r में नीचे ये सब्सक्रिप्ट ना लिखे हो तो भी चलता है, बिकॉज r तो हमेशा होता है बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y, कहो y एंड x सेम है। करेंगे क्या, अब सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे sy स्क्वायर अपॉन sx स्क्वायर है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आंसर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस स्क्वायर का मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट, तो दिस इज 0.25। अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ, वैसे आप इंटेलिजेंट हो मगर फिर भी ये इंटरमीडिएट स्टेप दिखा रहा हूँ मैं, स्क्वायर दोनों साइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ 0.25 यानी 0.5 का स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज sy अपॉन sx होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमें मिलेगा sy अपॉन sx एज 0.5। बस यही कहानी का छोटा सा ट्विस्ट है, ये समझ लिया तो एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि अब हमारे पास bxy है और bxy की फॉर्मूला यानी bxy के लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है r इंटू sx अपॉन sy। अब आप बोलोगे हमारे पास तो sy अपॉन sx है, मगर या तो आप इसे रेसिप्रोकल कर सकते हो या तो रुको, ठीक है, जो वैल्यूज अवेलेबल है वो कन्वर्ट करेंगे। हमें चाहिए क्या, हमें r चाहिए, मैं इसे उठा के उस तरफ भेज देता हूँ तो मेरा r जो है उसकी फॉर्मूला बन जाती है bxy इंटू sy अपॉन sx, ठीक है। ये कन्वर्ट किया है हमने, फॉर्मूला तो वही है, पहले x तो ऊपर sx, y तो नीचे sy। और अब आप सीधा देख सकते हो bxy की वैल्यू -1.5 है, sy अपॉन sx जो है वो हमारे पास रेडी है 0.5, एंड r हमें मिलेगा -0.75। यहाँ पे नीचे सब्सक्रिप्ट लिखना चाहो rxy तो भी आप लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी कोई कष्ट नहीं है, कोई मार्क्स कट होने वाले नहीं है, ठीक है। तो हमें मिल गया है हमारा r। एक और क्वेश्चन है byx, तो byx इज इक्वल टू r इंटू sy अपॉन sx। तो यहाँ पे हम आराम से काम कर सकते हैं, r की वैल्यू है -0.75, sy अपॉन sx तो ऑलरेडी तैयार है, तो byx यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और वो कर देते हैं हम 0.75 इंटू 0.5 तो वो मिलेगा 0.375, यानी byx की वैल्यू -0.375, ठीक है। तो छोटा सा ये प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है, और ऐसा ही सेम ऑब्जेक्टिव यही है, बस उसे कन्वर्ट करके भी एक बार उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर पूछ लिया था, ठीक है। तो वो आपको मिल ही जाएगा अंदर, दैट इज 63 का A, यूनिवर्सिटी 2018, इसके जैसा ही कुछ है, ठीक है। वो तो हम बाद में एस्टिमेट करेंगे, वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे ही जब करना होगा तब, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या है यहाँ तक का काम रखेंगे, अभी और थोड़े से वैरायटी वाले एग्जाम्पल्स भी हमारे पास बाकी है जो भी हमें करने हैं। होमवर्क के लिए आपको जैसा काम अभी हमने आज किया है वैसे का वैसा ही काम करने का मौका ज़रूर मिलेगा। होमवर्क के अंदर ये अब जो मैं नंबर्स लिखने वाला हूँ न्यू एडिशन के हिसाब से ही लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उसी तरह से फॉर्मेट सेट करके लिखेंगे। तो एक जो है सम नंबर आपको करना है 35, ठीक है। 35 नंबर का सम है जिसमें सब कुछ रेडीमेड है, 2 रिक्रेशन लाइंस फाइंड करनी है, जैसे हमने पहला सम किया था 32 नंबर का वैसा ही सम है। फिर 35 के बाद 36 नंबर का सम भी आपको करना है, जिसमें खास ध्यान रखना है पहले यील्ड दिया हुआ है यानी y, पहले y है और बाद में रेनफॉल यानी x। इसमें सपोज नहीं करना, खुद अपने हिसाब से, यानी अगर ठीक ठाक लिखना है तो पहले आप पूरा x अपने आप क्या करोगे आंसर में
यहाँ पे पहले लिख देने का x बार यानी रेनफॉल वाला पार्ट 26.7, बाद में लिखो y बार की वैल्यू, फिर sx लिखो sy लिखो, फॉर्मेट आप सेट करना, अदरवाइज गलती में क्या होगा y लिखा है फिर भी उसे आप x बार कह दोगे तो आंसर में उलट पुलट हो जाएगा, एरर आएगी, मार्क्स नहीं मिलते। मेंशन किया गया है तो उस नोटेशंस का इस्तेमाल करके आपको 2 रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव, ये 2 सम आप करोगे और एक 39 नंबर है छोटा सा, जिसमें पढ़ना है प्रॉपरली। क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, डिटेल दी गई और लास्ट में बोला हुआ है इफ द एज ऑफ हस्बैंड इज 50 ईयर्स एस्टिमेट एज ऑफ वाइफ। एक ही लाइन होती है, अगर एज ऑफ हस्बैंड को मैं x कह दूं, एज ऑफ वाइफ को मैं अगर y कह दूं, तो इक्वेशन आपको एक ही ढूंढना है 39 नंबर में, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और उसमें आपको x की जगह पे क्या रखना है 50, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको करने हैं। वैसे ऐसे और 1-2 सम है बाद में पीछे जो पूछे गए हैं एक्सरसाइज में, आई मीन यूनिवर्सिटी में, मगर वो हम बाद में देखेंगे, कोई ऐसा जल्दी है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो एक आध सम ऐसा होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में एक छोटी सी और फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व करेंगे। आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक का काम रखने वाले हम। जय माता जी, थैंक यू।